दोस्तों आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि बिहार बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेने वाला है बिहार टीचर का, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप अगर इस वीडियो को बार बार देखेंगे, आप जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसका सारा वीडियो आप लोगों को अवेलेबल रहेंगे इस चैनल पर। आप लोग इसको देख सकते हैं बार बार, ताकि आप लोगों को पता चले मतलब मेरा क्या कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि निगेटिव मार्क्स है उसमें बेहतर तरीके से आप लोग को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बात करेंगे कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। ऐसा कौन सा पराबैंगनी किरण है जो पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। इसमें ओजोन लेयर है। कौन है दोस्तों? ओजोन लेयर। आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी जो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 42, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। गैल्वेनीकरण जो होता है प्रक्रिया, उस पर क्या जमा किया जाता है? जस्ता जमा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है। सितारों में जो जगमगाहट है उसका कारण क्या है? जो ऊपर में जैसे तारे चमकते हैं उसका कारण क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 44, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है। बायोगैस जो होता है संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती है। इसका आंसर हो जाएगा पाचक कक्ष में। इसमें होगा पाचक कक्ष में। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करें। एक बाह्य प्रतिरोध आर को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। बाह्य प्रतिरोध में धारा का अधिकतम मान कितना होगा। इसमें से बोल रहा है जो प्रतिरोध होता है जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका मान कितना। आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, मतलब आर ये कैपिटल जो आर है उससे बड़ा होता है स्मॉल आर। क्वेश्चन नंबर 46, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। जो पाचन तंत्र है उसमें किस अंग में वसा का पाचन होता है। छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम परिस्थिति तंत्र नहीं है। कृत्रिम परिस्थिति तंत्र नहीं है। जंगल, मछली घर, बगीचा, फसल क्षेत्र। फसल क्षेत्र जो होगा ये कृत्रिम, जो मानव के द्वारा बनाया है। बगीचा जो मानव, मछली घर, जंगल जो है मतलब कृत्रिम क्षेत्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात कर लेते हैं। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है। जायद जो मौसम है उसमें से किस फसल का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा तरबूज का, क्योंकि इनमें से ये मौसम जो होता है उस समय जिस समय सभी फसल मतलब कट जाया करता है, ना ही मतलब जैसे रबी फसल के दिन रहता है ना ही खरीफ फसल के दिन, ये जायद फसल के अंतर्गत आते हैं तरबूज। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसका उदाहरण नहीं है। 49 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, तारों का टिमटिमाना जो प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 के बारे में बात है। निम्न में से किसमें चार कक्षीय हृदय पाया है। जो चार कक्षीय हृदय है इनमें से किसमें पाया जाता है। इसका गिरगिट का हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी मगरमच्छ में है। जो मतलब इसका चार कक्षीय हृदय पाया जाता है किसमें, मगरमच्छ में। क्वेश्चन नंबर 51, ब्यूटेन का संरचना कौन सा होता है। ब्यूटेन का जो संरचना है इनमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर डी आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। छिपकली, चमगादड़, कलचुड़ी, बिच्छू आदि, मतलब ये सारे जो चीज़ है मतलब इसमें किस चीज़ में आते हैं। छिपकली शरीर पर जो स्तनधारी होता है, चमगादड़ जो होता है, कलचुड़ी पक्षी होता है और बिच्छू क्या होता है, एक कीट की तरह। क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। ऐसा कौन सा विलयन है जो विद्युत का चालन नहीं किया जाता है। इसका अल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत किस प्रकार की बीमारी है। दांत खाद जो है ये कबक्की होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कबक्की होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा, एक मुक्त रूप से जो लटका हुआ चुंबक रहता है वो किस क्षेत्र में होता है। पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, हमेशा उत्तर दक्षिण में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करें। माँ की गर्भ में बच्चा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त होता है। माँ का जो गर्भ में जो बच्चा रहता है उसको पोषण कहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बीजांड दासन के द्वारा होता है। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है। नीला तोता का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों को सुनाई देता है। मतलब किसके कारण हमको ध्वनि सुनाई देता है। विवर्तन के कारण हमको ध्वनि सुनाई देता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं।
तंत्र का कौन सा भाग हड्डी से जोड़ा जाता है? पेशी तंत्र का कौन सा जोड़ा जो है हड्डी से जोड़ा जाता है? अस्थिबंध के द्वारा हम लोग को हड्डी को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका का जो ऊर्जा इकाई होता है उसको क्या बोला जाता है? एटीपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटीपी। क्वेश्चन नंबर 63, वंशागति नियम की खोज किसने किया था? वंशागति जो है वो किसने खोज किया था? ग्रेगर मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 64, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जाना था। कौन सा? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो जल को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? फिटकरी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, शरीर में बिलाई कहाँ पाया जाता है? शरीर में जो है होता है बिलाई कहाँ पे पाया जाता है? छोटी आंत में बिलाई पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, यदि किसी लेंस को फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? उस लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 4D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, प्रकाश के प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? प्रकाश से जो प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था वो पहले व्यक्ति इनमें से कौन है? आइजक न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की से प्राप्त किया, किस वृक्ष से पाया जाता है? क्विनाइन के वृक्ष से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि से क्षेत्र होता है, मतलब किस दृष्टि से क्षेत्र होता है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 71, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? NPK क्या दर्शाता है? NPK मतलब N जो नाइट्रोजन हो गया, P हो गया पोटासियम हो गया दोस्तों, यहाँ पे P हो गया NPK, P हो गया फॉस्फोरस दोस्तों और K हो गया पोटासियम। यहाँ 71 का B नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है वायुमंडल में? 72 का 0.03 होता है और नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होता है दोस्तों। क्वेश्चन 73 के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऊपर और नीचे जो वृद्धि होता है उसके क्रम को क्या कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक संघनन पदार्थ कौन सा है? सर्वाधिक संघनन पदार्थ इनमें से कौन सा है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के राष्ट्र पक्षी भारत के मोर के वैज्ञानिक भारत के राष्ट्र पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस। क्वेश्चन 76 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PM को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है जो किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। क्वेश्चन 77, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण करता है? लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो सीधे नियंत्रित करता है, मतलब किसको नियंत्रित क्या करता है? यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष को करता है। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया है? 1990 में पारित किया। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सा एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? इनमें से राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। मतदान की स्वतंत्रता, विचारण की स्वतंत्रता, सरकार की नीतियों का आलोचना का स्वतंत्रता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा विचरण की स्वतंत्रता इनमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था? आधुनिक जो दल हुआ उद्भव सर्वप्रथम हुआ था मतलब कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है? जो हड़प्पा कालीन सभ्यता जो वो किस नदी पे स्थित है? भोगवा नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में कौन सा एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं? इनमें से कौन सा है कैबिनेट मिशन का सदस्य? पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। इनमें से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 83, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? इनमें से किस आंदोलन में कहा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा है। क्वेश्चन नंबर 84, कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन था? कनिष्क के समय जो था इसका सभापति कौन था? वसुमित्र था। क्वेश्चन नंबर 85, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, मतलब कहाँ ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने?
दौलताबाद गया लेकर गया था। क्वेश्चन 86, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? जो कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में था? 86 का आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, 16 वन पाया जाता है, जो 16 वन है वो कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिमी घाट के केरला में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, आय की कुल जनसंख्या से भाग देने का प्राप्त होता है, किसके द्वारा प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में 20 में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गर्त इनमें से कौन सा चैलेंजर है? क्वेश्चन नंबर 90, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड जो क्लिफ है भारत और पाकिस्तान मकर रेखा के बीच होता है, दोस्तों मैकमोहन रेखा के बीच होता है। इनमें से पूछा गया कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगता है? भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से अधिक है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से दर से अधिक? राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन 92, वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? 92 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमीर अली के द्वारा। क्वेश्चन 93, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने की क्रम में कई लोग शहीद हुए, ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था, इनमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन 93 का हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मिला लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का ए का हो जाएगा यहाँ पे सिवान हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे श्याम बिहारी लाल गया का था, और सी का हो जाएगा 4 ध्रुव कुमार कटिहार का था, और कपिल मुनु डुमराव का था। क्वेश्चन नंबर 94, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? 180 डिग्री अक्षांश देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर, किसको पश्चिम से पूर्व की ओर अगर पार लेने के बाद एक दिन पूर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर, किसको पार करने के बाद एक दिन जुड़ जाता है? क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करे समाई सदस्य था? क्वेश्चन 95 का आंसर हो जाएगा HD देवगौड़ा। क्वेश्चन नंबर 96, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? नियंत्रक जो होता है महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न से किसे देता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है। क्वेश्चन 97, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुआ था? किस वर्ष युवा संघ की स्थापना हुआ था? क्वेश्चन नंबर 97 का सी नंबर 1927 को। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या? भारत का जो दक्षिण छोर होता है उसका नाम क्या है? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? जब बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट जो होता है उसका संधि किस वर्ष 1871 में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 101, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित बांदीपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102, अधिकांश मौसमी घटनाएं में संपन्न होती है, मतलब अधिकांश जो मौसमी घटना मौसम का जो घटना होता है वो किस मंडल में होता है? इसका आंसर क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पे दोस्तों होता है? क्षोभ मंडल में होता है पहला, दूसरा समताप मंडल होता है, फिर तीसरा मध्य मंडल होता है, फिर आयन होता है, फिर लास्ट में बाहरी मंडल होता है। क्वेश्चन नंबर 103, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? मत जो देने का अधिकार है वो कैसा अधिकार? कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 104, बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में पाया जाता है? रोहतास जिला में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? घड़ियाल जो होता है मगरमच्छ, वो अगर उसको आप देखना चाहते हैं उस वहाँ पे किस जगह पर आपको जाना पड़ेगा? चुंबल नदी में। कहाँ पे जाना पड़ेगा? चुंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 106, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा था? राजनीति जो है कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकता, ये किसने? महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन 107, बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो किसके? अंग्रेज और वीर कुंवर के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 108, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा? थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसके द्वारा किनके द्वारा था? मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था?
समाजवादी और गणतंत्रवादी या कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? इसका आंसर हो जाए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 110, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? नैसर्गिक जो होता है लॉक के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 111, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की जो मुद्रा है दोस्तों यहाँ पे येन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, 1857 की क्रांति पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 112 का हो जाएगा पीर अली। किसने किया था? पीर अली, जो पटना में किया था। क्वेश्चन नंबर 113, जनवरी 2023 में भारत के 78 ग्रैंड मास्टर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौस्तभ चटर्जी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? जनवरी जो 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक है जादूनामा के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जावेद अख्तर है। क्वेश्चन नंबर 115, दुनिया के सबसे लंबे और रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 115 का आंसर हो जाएगा यहाँ वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 116, पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड आविष्कार बनाया है? पेप्सिको जो इंडिया है किसे? रणबीर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 117, मई अप्रैल 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज शतक किसने लगाया है? क्वेश्चन नंबर 117 को हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में बात करें, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 118 का आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ को। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह का बादल का रूप 25 अप्रैल 2023 को किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे C नंबर आंसर हो जाएगा।